आलस्य मनुष्य जीवन का सबसे निकटवर्ती दुश्मन होता है। जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य समा जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है, उस व्यक्ति की सारी योग्यताओं पर पानी फिर जाता है। सारी शिक्षाएं, सारा हुनर धराशायी हो जाता है। वो व्यक्ति एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसलिए आलस्य को त्यागो, दौड़ दौड़ कर नए नए कार्यों को करो, जिससे तुम्हारी समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी रहे। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य के अंदर आलस्य आ जाता है तो यहाँ तक आलस्य देखा गया है कि इंसान प्यासा बैठा रहेगा लेकिन पानी तक भर के नहीं पी सकता है। इतना बड़ा आलस्य मनुष्य के अंदर आ जाता है। आलस्य से तुम्हारी कार्य करने की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। आलस्य करने से तुम्हारा बुद्धि विवेक समाप्त हो जाता है। आलस्य करने से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। आलस्य करने से तुम्हारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है। और तो और आलस्य करने से तुम्हारे अपने तुमको छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भी तुमको नहीं मानते हैं। आलस्य करने से मनुष्य कभी कभी इतनी हताशा और निराशा का शिकार हो जाता है, उसे न कोई समाज में पसंद करता है, न कोई घर परिवार में पसंद करता है, न उसके अपने बच्चे पसंद करते हैं, न उसके माता पिता पसंद करते हैं, न उसके भाई बहन पसंद करते हैं। जो उसकी अपनी पत्नी है वो तक कहती है कि ये आलसी अगर मर जाता तो इससे तो अच्छा हम विडो होकर, विधवा होकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते। इस आलसी को हम कहाँ तक ढोएं। एक बहुत आलसी व्यक्ति था, पूरा जीवन आलस्य में बीत गया। घर वालों ने उसकी शादी कर दी, विवाह कर दिया कि इसके ऊपर घरवाली का, पत्नी का लोड आएगा, पत्नी के दायित्व आएंगे। हो सकता है इसका आलस्य जीवन समाप्त हो जाए और यह मेहनती बन जाए। घर वालों ने इस सोच के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद पत्नी आई। पत्नी से 2-4 साल में 2-4 बच्चे भी हुए। आलसी आदमी में एक और विशेषता है कि सारे कार्य में आलस दिखाएगा लेकिन बच्चा पैदा करने में कोई आलस नहीं। कितना भी बड़ा आलसी हो, उसके 4-6 बच्चे से कम नहीं होते हैं। आलसी हर एक कार्य में आलस करेगा लेकिन बच्चा पैदा करने में उसका कोई आलस नहीं होगा। धीरे धीरे पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं बढ़ी, घर में कलह कलेश बढ़ा। वो व्यक्ति आलसी ही था। आलसी होने पे घर वाले भी कहते थे, पत्नी भी कहती थी, बच्चे भी कहते थे कि जहाँ मर्जी आए वहाँ चला जाए, नज़रों के सामने से हट जाए। वह व्यक्ति अपने जीवन से और घर के ताने बानों से और पास पड़ोसियों के ताने से, रिश्तेदारों के ताने से दुखी हो गया, दुखी हो गया, काफ़ी परेशान और कुंठित हो गया। फिर वह एक दिन एक बाबा के पास जाता है। बाबा को पूरी बात बताता है कि दरअसल कमी हमारी ही है। मैं इतना आलस्य में हूँ कि उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुटुंब, मेरा पूरा समाज और पूरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी और बच्चे तक मुझसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए एक वक्त की रोटी भी जुटाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मेरे सामने ये समस्या उत्पन्न हुई है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने पत्नी और बच्चों का परिवार चला सकूं और सभी के हृदय में राज कर सकूं। कृपया कोई ऐसा उचित मार्ग प्रदर्शित करिए। वह संत खुश होता है, कहता है ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। वो कहता है कि बताइए क्या कार्य है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह संत कहता है कि वो पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी पर बहुत सुंदर सा मंदिर है। उस पर चींटियों ने छोटे छोटे अपने कई दीवारों के किनारे घर बना दिए हैं। उस घर की वजह से चींटियों की एक गड्ढे और भार से मंदिर की नींव में पानी जाता है, मंदिर को क्षति होती है। तुम लगातार
7 दिन तक उन चींटियों का बना बनाया घर मिटाते रहोगे, बिगाड़ते रहोगे। वह कहता कि ठीक है। जाता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार उनके घरों को मिटा देता है और फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह खुशी खुशी आता है कि मैंने चींटियों का घर तो मिटा दिया था। फिर पुनः देखता है कि चींटियों ने पुनः घर बना लिया। फिर वो चींटियों का घर ज़मीन से मिटा देता है, मिट्टी को समतल कर देता है। चींटियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। भागने के बाद में वह भी अपने घर चला जाता है। लगातार 5 दिन वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता रहा। छठे दिन उसने चींटियों का घर बिगाड़ा। घर बिगाड़ने के बाद में उसने देखा कि छोटे छोटे अन्न के दाने जो चींटियों का भोजन था वो उसने अपनी बिल में छुपा करके रखा था, और कुछ दाने चींटियाँ खा रही थीं, कुछ दाने चींटियाँ ला रही थीं। उसको ऐसा देख करके ये महसूस हुआ कि ये मेरे द्वारा पाप किया जा रहा है। मेरे द्वारा गुरु द्वारा बताए गए कार्य को मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। इन चींटियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं बार बार इनका घर बिगाड़ रहा हूँ, बार बार इनका घर उजाड़ रहा हूँ। इसलिए मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन वो मन बना लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। चींटियों द्वारा की गई इतनी मेहनत को, इतनी मशक्क़त को मैं बिगाड़ देता हूँ, मैं पाप का भागी बनूँगा, इसलिए मैं ये कदाचित नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन वह व्यक्ति जाता है। जाने के बाद में अपने घर से थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूँ और थोड़ा आटा लेकर के जाता है, और जहाँ जहाँ चींटियों के घर बिगाड़े थे वहाँ वहाँ बिल में थोड़ा थोड़ा आटा, चावल, गेहूँ, धान रख देता है और अपने पाप का प्रायश्चित करता है कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई है, चूक हुई है। इन चींटियों का मैंने घर बिगाड़ा है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। आज मैं चींटियों के लिए अन्न भी लाया हूँ, दाना भी लाया हूँ, उनका भोजन भी लाया हूँ। इतनी बात कहने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि मैं किसी संत महात्मा से नहीं मिलूँगा, मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आया था। उसने अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप करा दिया, कितना बड़ा अनर्थ करा दिया। न जाने कितनी चींटियाँ मरी होंगी, न जाने कितनी मेहनत उनकी बर्बाद हुई होगी, और उसने हमसे ऐसा कृत्य कराया। वह व्यक्ति वहाँ से दाना, पानी, आटा दे करके चल देता है और अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। रास्ते में वही साधु संत सन्यासी उसको मिलता है। कहता हुआ है, क्या हुआ वत्स, आज 7वां दिन है, क्या करके आए हो? तब वह बताता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। कहता क्यों नहीं होगा? वो कहता है कि 7 दिन में इतनी चींटियाँ मारी, उनका घर बिगाड़ दिया, उनका सब कुछ बिगाड़ दिया, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होने वाला। वो कहता था क्या 7 दिन में तुम चींटी का घर बिगाड़ पाए? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं 7 दिन में चींटी का घर बिगाड़ता था, वो पुनः बना लेती थी। बोले मैंने तुमको चींटी का घर बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जीवन जीने की कला और जीवन में कार्यकुशलता की कला सिखाई। तुम मनुष्य होकर के इतनी बड़ी चींटी का घर नहीं बिगाड़ पाए, इतनी बड़ी चींटी को नहीं भगा पाए, क्योंकि उनके अंदर एकता थी, उनके अंदर एकता का गुण था, उनके अंदर मेहनत का गुण था, उनके अंदर संयोग का गुण था, उनके अंदर आपसी प्रेम का गुण था, जिसकी वजह से तुम उनका घर बिगाड़ते थे। और वो पुनः आपसी संगठन की वजह से, एकता की वजह से, आपसी प्रेम की वजह से और अपने परिश्रम की दर पर अपना घर बना लेती थी। तुम इंसान होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हो। इन चींटियों से सीख लो। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जितना तुम कार्य करोगे उतनी तुम्हारी प्रशंसा होगी, उतना तुम्हारा नाम होगा, उतनी तुम्हारी